जी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जगत माता पहुंच गई हैं रंजना के मायके, मतलब कि अपने समधियाना। जगत माता की जो इस बार का मतलब लुक था, लुक ही कह सकते हैं, अवतार नहीं कह सकते हैं भाई। जगत माता का अवतार कह देंगे तो सच में अवतरित हो जाएंगी। तो बहुरिया ने किया जगत माता का हेयर स्ट्रेट। भाई आजकल बहुरिया ना जगत माता का बहुत सेवा कर रही है। अब पहले तो था कि सेवा होता था कि नहीं होता था, वो तो वीडियो में नहीं आता था, लेकिन अब तो हर चीज का मतलब एकदम सेवा दिखता है। और रंजना बेचारी वो तो किचन में ही रहती है, उसके तो कोई सेवा नहीं दिखते हैं। लेकिन कोई नहीं, रंजना भी कॉपी कर रही है अपनी देवरा जेठानी को। बहुत जल्द रंजना भी परफेक्ट बहू बन जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ सिंगार माता गई हैं समधियाना। मतलब समधियाना मतलब कि समधी के घर। खैर वैसे तो वो रंजना का ननिहाल है, लेकिन वहाँ भी उनके समधी हुए ना भाई। रंजना के नाना नानी, मामा मामी सब तो समधी ही हुए। तो श्रृंगार माता गई हैं अपने जुल्फों को लहराते हुए और एकदम से पूरा गोल्ड गोल्ड ही दिखाई हैं कि देखिए ये कान का हम दूध बेच के खरीदे थे। आंटी जी, इतना भी क्या ही बताना, आपके पास पैसा है, ये सबको पता है। दूध बेच दीजिए, इंसान को बेच दीजिए, ये सब नहीं बताना है। आप अच्छी लग रही थी, आप तैयार होती हैं तो अच्छी लगती हैं। सच पूछिए तो आप अपनी दोनों बहुओं से टॉप हैं, लल्लन टॉप। आप जब तैयार होती है ना आंटी जी, कंटाप लगती है, कंटाप। वैसे तो आपकी वो दोनों बहुएं हैं नहीं। रंजना तो फिर भी जो भी पहनती है परफेक्ट लगती है, थोड़ी बहुत परफेक्शन में थोड़ी बहुत। लेकिन आपकी झुल्लन देवी जो हैं, जो आपकी बहुरूपिया बहू, इनके पास तो ना तो दिमाग है, ना तो इनके पास कोई सेंस है, कुछ नहीं है। कोई भी कपड़ा पहन ले लुंज पुंज ही लगती हैं। और क्या कहती हैं, देखिए गाइज हम पाउडर लगा रहे हैं। क्या बोली थी? पाउडर, पाउडर लगा रहे। अरे बहन, पाउडर नहीं होता है, पाउडर होता है। ऐसे तो तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनती हो, ऐसे तो एकदम तुम्हारा लगता है कि तुम बहुत कितना बड़ा, एकदम बैठ जाती हो स्कूल के डायरेक्टर चेयर पे और वो एकदम लिखा पढ़ी करने लगती हो। और तुम क्या ही बच्चों को पढ़ाओगी बहन, जब तुम पाउडर को पाउडर कह रही हो। इसलिए आंटी जी आप तो कंटाप हैं। ये झुल्लन कुछ भी पहन ले, इन पे उतना नहीं। वही चीज़ अगर आप पहन लेती हैं ना तो आप सच में अच्छी लगती हैं। लेकिन आंटी जी एक चीज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, ये जो हर चीज़ आप बता रही थी कि गोल्ड का है, गोल्ड का है, और चप्पल तक का भी बताएं कि 800 का चप्पल है, जिसमें कि जगत भैया उस चप्पल किसी और का मजाक भी उड़ाया कि किसी ने 8000 का बोला था। अरे भैया जी, जब आंटी जी 800 बता सकती हैं तो सामने वाला 8000 बताया तो क्या आप गुनाह कर दिया? आप ना हमेशा बाहर के लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। आंटी जी भी तो बताई कि भाई ये दूध बेच के खरीदे थे, 6000 सोना था तब खरीदे थे, ये कितने ग्राम का है, सब खरीदे थे। तो उनका तो आप कुछ नहीं बोले। मतलब हम करें तो रासलीला, बाकी करें तो कैरेक्टर ढीला। ये न्याय नहीं है। वैसे खैर आपसे तो क्या ही उम्मीद करें, आपसे तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। वैसे आंटी जी कंटाप लग रही थी। एक बात तो अपनी सारी बेटी बहुओं में, मतलब इनका जो खुद का खानदान है उसमें आंटी जी सच में बहुत अच्छी लगती हैं। ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, बातें भी ढंग का कर लेती हैं, ज्ञान भी है, नॉलेज भी है। एक ऐसे नहीं है कि नॉलेज नहीं है। मेकअप के साथ साथ आंटी जी के पास नॉलेज भी है, समाज का भी नॉलेज है। और ये तो हमेशा देखा गया है कि अपनी नंदों के साथ, अपनी देवरानियों के साथ या फिर रिश्तेदार में भी आंटी जी का एक वैल्यू है। ये तो अच्छा लगता है। लेकिन आंटी जी का जो ये बेटा है, ये जो बहू हैं, इनके तो सारे चीज़ ड्रामे पे ही डिपेंड करता है। और कैसे तो भाई जगत भैया गए, जगत भाभी गई रंजना के मैके, इनको तो कहीं और जाना था। लगता है कि ऑडियंस इस चीज़ का मतलब क्या बोले, रिएक्ट ना करे कि क्यों नहीं गए आप रंजना के घर। जब आप किट्टो के घर शादी में पहुंच गए थे पूरे खानदान के साथ, तो रंजना का ननिहाल आप क्यों नहीं गए? इस डर से कहीं ना कहीं जगत भैया और जगत भाभी गए हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि भाई जगत भैया इतने बड़े सेलिब्रिटी वो रंजना के ननिहाल में कैसे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ का इनको डर था कि ऑडियंस इस चीज़ पे बहुत बवाल करेगी। रिएक्शन वाले हमको चैन से नहीं रहने देंगे कि जब आप किट्टो मिट्टो के घर चले गए थे
जो कि आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, वो एज ए यूट्यूबर आप गए थे, तो फिर आप इनके घर क्यों नहीं गए? इसलिए जगत भैया समय रहते समय को समझे और अपनी झूलन देवी बीवी के साथ निकल लिए। झूलन देवी को ये था कि भाई जो कैमरामैन था उनका, जो वीडियो शूट कर रहा था, उसको वो कह रहा था आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका बहुत मेकअप अच्छा लग रहा है। और झूलन देवी फूले नहीं समा रही थी, बोली थी हाँ मैं तो खुद ही करके बहुत अच्छी लगती हूँ, खुद ही करके बहुत अच्छी लगती हूँ। बहन, जब तुम खुद ही करके अच्छी लगती हो तो इतना मेकअप का बवाल काहे मचाई? क्योंकि व्यू तो अच्छा कमा ली थी उससे। तुम अपने तो खुद ही करती हो तो कुछ भी नहीं आता है, कोई नहीं देखता है तुम्हारा मेकअप। लेकिन सोचो, तुम उस मेकअप वाले को, मेकअप आर्टिस्ट को बदनाम की और बदनाम करके उसको व्यू कमाई। मतलब वहाँ भी तुम उसको बदनाम करके ही व्यू कमाई। तुम्हारे मेकअप को देख के नहीं कोई तुमको व्यू दिया, तुम उसको बार बार बदनाम की, इस चीज़ से व्यू आया। वैसे आंटी जी रंजना के ननिहाल में क्या लेके गई हैं मैं क्लियर नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनका वो वाला वीडियो नहीं देखा है। लेकिन आंटी जी गई हैं तो गिफ्ट तो ज़रूर लेके गई होंगी। वैसे उनकी जो झुल्लन देवी बहुड़िया थी, वो आंटी जी की साड़ी को देख के बोली कि आप मुझे ये नहीं दिखाई थी। आंटी जी चिटिंग, आपकी फेवरेट बहू है भाई, दिखाइए इसको, इसको नहीं दिखाइएगा तो आपका वीडियो आप समझ रही हैं। सारा कंट्रोवर्सी के जड़ यही दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन्हीं से लोग आपको जानना शुरू किया है। आंटी जी आप जगत भैया की मम्मी हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप बहुड़िया, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज बहू की सास हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करता है। वैसे रंजना अपने ननिहाल में है भाई, उसकी मम्मी क्या क्या दी हैं दुल्हन को, साबुन सर्फ जो भी होता है हमारे यहाँ कल्चर में, वो बात सही है कि हमारे यहाँ भी वैसे दिया जाता है। वो चीज़ें रंजना की मम्मी अपनी मतलब जो शादी है उसको दी हैं, शायद गोल्ड वगैरह भी दी हैं, ट्रॉली वगैरह जो कुछ भी मतलब दिया जाता है एज ए बुआ होने के नाते, वो चीज़ें रंजना अपने ब्लॉग में दिखाई है। और बाकी जगत भैया, भाभी, ये लोग शायद कुछ लेके नहीं गए हैं, क्योंकि उनकी सासू माँ भी हैं, गार्जियन तो भाई वही हैं। तो खैर यहाँ पे तो ये चीज़ें कोई कमेंट करने वाली नहीं है, क्योंकि भाई जिसके घर के गार्जियन, मुखिया जब हैं आंटी जी और अंकल जी, और वही लोग जा रहे हैं और वो लोग क्या देंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। ये लोग तो पीछे हैं। बाकी हाँ, जगत भैया बोल रहे थे कि भाई उनका तो अभी स्कूल में बहुत ज़्यादा ये है, स्कूल में कुछ इवेंट्स वगैरह है, तो रात में जाएंगे और रात में ही लौट के आ जाएंगे, क्योंकि भाई मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ रुकेंगे नहीं देर, क्योंकि भाई किट्टो मिट्टो का घर थोड़े है कि वहाँ पे जाके 4 दिन रहेंगे। ये तो रंजना का ननिहाल है और वहाँ पे ये किससे बातें करेंगे, इनका तो कोई है नहीं वहाँ पे, तो इसलिए ये जाएंगे और आ जाएंगे रात को ही। और अभी इनका दूसरा ब्लॉग नहीं आया है, यहाँ आने के बाद आएगा तो मैं उस पर भी बातें करूँगी कि क्या क्या हुआ, आंटी जी फिर क्या बोली। और वैसे आंटी जी का लहराते हुए जो बाल, हेयर स्ट्रेटनिंग, और आंटी जी अब क्या कह रही थी पता है कि हम भी हेयर स्ट्रेट करवाएंगे, मतलब आंटी जी अब परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवाएंगी। हाय अंकल जी तो गए, अंकल जी तो गए, और उसके बाद पता नहीं क्या ही कह ढाएंगी आंटी जी। वैसे आंटी जी तो हमेशा कह ढाती हैं किसी भी रूप में। तो आंटी जी और आंटी जी के बहुड़िया दोनों का लुक आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में। वैसे आंटी जी मस्त लग रही थी, बहुड़िया तो कभी मस्त लगती ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या ही बात करें, वो तो मेकअप करती है, उतने हैवी चीज़ें पहनती हैं तो थोड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे उनकी बहुड़िया को अम्बाला जाना है, पैकिंग हो चुका है, 4 बड़े ट्रॉली हैं उनके पास। बहुड़िया ये भी बताई हैं, आंटी जी ये भी बताई हैं कि साड़ी कब लिए थे, मेसो का नहीं है, मेरा सैंडल जो है वो भी मॉल का है। मतलब आंटी जी खुद पहनती हैं सारे मॉल से और लोगों को बोलती हैं मेसो से लीजिए, इसका मेसो का मतलब। हाँ ये भाई आपको हैरानी होगी जान के कि आंटी जी का पूरा खानदान जो है ना अभी मेसो का ऐड करता है। मैंने देखा है जगत भाभी की जो बहन, जगत भाभी की मम्मी, सब मेसो हॉल ही, मेसो का ही ठेला लगा के बैठे हुए हैं। तभी शायद जो इनकी दुल्लरुआ, इनकी जो लाडली बेटी थी छोटी वाली, उसको लगा भाई सब तो मेसो से राजा बन जाएंगे और मैं क्यों पीछे रहूं, इसलिए वो आके जगत भैया से हाथ मिलाई थी। अब चीज़ें समझ में आई कि भाई क्या है मेसो। लगता है कि मेसो ना इनकी फैमिली को एकदम चूज कर लिया है कि इनके फैमिली के हर मेंबर ये होगा। एक बात तो है भाई, घर में अगर कोई भी एक वायरल हो जाए ना तो खानदान के बहुत लोग यूट्यूबर बन जाते हैं और उनका चेहरा सब लोग को पसंद आने लगता है। बाकी एक नॉर्मल आपका कोई भी गॉड फादर नहीं होगा अगर यूट्यूब में या किसी भी सेक्टर में, तो आपको स्ट्रगल करना है, कोई आपको पसंद नहीं करेगा।
कोई आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देगा। लेकिन अगर जगत भाभी सेलिब्रिटी हैं तो उनके पूरे खानदान को यूट्यूब पे लोग मतलब वैल्यू करता है। अगर जगत भाभी को सर्दी हुआ, नाक बहा, जगत भाभी छींकी, जगत भाभी ये की, तो उनके पूरे खानदान वायरल हो जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं रहने देते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।